नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज हम चर्चा करेंगे वो है TGT 2023 की भर्ती प्लस में ग्रुप डी और सी। तो बार बार साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप अगर कुछ आपको केस के बारे में अपडेट है तो आप हमें बताएं। तो साथियों, सबसे पहले हम TGT की बात करते हैं। सभी जानते हैं कि 11 दिसंबर 2023 यानी कि इस दिन हमारी जो केस की हियरिंग है, जिसके अंदर एस्टेट वर्सेस सीटेट का केस है। जो हमारी हियरिंग रहेगी वो एस्टेट वर्सेस सीटेट की रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट के अंदर TGT के अंदर अप्लाई कर रखा है और उनका DV भी हो चुका है, और अब वो चाहते हैं कि जो सीटेट है वो किसके इक्विवेलेंट माना जाए, एस्टेट के। तो इसकी हियरिंग कब है? 11/12/2023 यानी कि जैसे आज 9 तारीख है, कल 10 और परसों इसकी हियरिंग है। और इस केस से इस भर्ती पे कोई स्टे नहीं है। तो इसके अलावा भी और भी केस लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य तौर से जिसकी मुझे जानकारी है तो एक केस तो ये है। दूसरी हमारी हियरिंग रहेगी 18/12/2023 यानी कि 18 तारीख को रहेगी, जो कि किसको लेकर है साथियों? एक्सपीरियंस को लेकर। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है, और वर्सेस जो गवर्नमेंट स्कूल का है जिसमें JBT वाले गेस्ट टीचर को दी जा रही है, तो उसके बारे में ये केस है। और इसके ऊपर स्टे भी है भर्ती में। जैसे कि थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि कुछ साथियों ने ITI मांगी थी, तो उसके जवाब में शायद उन्हें पता लगा है कि 18/12/2023 वाला जो हियरिंग होगी उसके ऊपर स्टे भी है। तो साथियों, जो एक्सपीरियंस का मामला है प्राइवेट स्कूल का, उसकी 18 को हियरिंग है, और 11 तारीख को हमारी ये जो 11 तारीख आ रही है उस दिन एस्टेट और सीटेट को इक्विवेलेंट मानने के विषय में क्या रहेगी, हियरिंग रहेगी। तो लगभग 99% चांस क्या है? 99% चांस है कि ये केस भी निपट जाएगा और ये केस भी है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों केस है वो जल्द ही निरस्त होने वाले हैं। कैसे कह सकता हूँ? कुछ साथी कहेंगे कि सर प्रूफ क्या है? तो आज या कल में आपने पढ़ा होगा, एक लेटर है जिसके अंदर कमेटी बनाई गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लस में HSC ने एक कमेटी बनाई है, जिसके अंदर कुछ लेक्चरर है, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो सब क्या देखेंगे? जो हमारी 2012 की भर्ती के जो नियम थे, यानी कि रिक्रूटमेंट एजेंसी के जो नियम थे, उसको पढ़कर ये सब उसको पढ़ेंगे और इन दोनों केस की क्या करेंगे? पैरवी करेंगे। यानी कि जो केस है उसके ऊपर हम पैरवी कह सकते हैं, डिबेट कह सकते हैं, डिबेट है वो करेंगे। कोर्ट के अंदर 11 और 18 को जो सुनवाई होगी उसमें जो ये कमेटी बनाई गई है वो ये पेश करेगी कि 2012 की भर्ती के क्या नियम थे, 2023 की भर्ती है वो इसके ऊपर आधारित है। तो हमें एस्टेट वर्सेस सीटेट है उसके ऊपर क्या आएगा, ये मामला डिस्पोज ऑफ होगा या सीटेट को मान लिया जाएगा बराबर या एस्टेट ही रखा जाएगा, तो वो तो सब साथियों कोर्ट के हाथ में है। दूसरी एक्सपीरियंस को लेकर है, तो एक्सपीरियंस वाली बात है तो वो भी ये कमेटी है वो डिबेट करने वाली है इन दोनों तारीख को। और 99% कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों केस है वो निरस्त होंगे। निरस्त होने का मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। फैसला है वो कहीं भी आ सकता है। प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस माना भी जा सकता है, नहीं भी माना जा सकता। उधर सीटेट है वो माना भी जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि साथी कि मेरे से नाराज़ हो जाए कि सर आपने बोल दिया कि सीटेट को नहीं माने। तो भाई मेरे हाथ में तो है नहीं, ये सब कोर्ट के हाथ में है। जो कोर्ट महामहिम कहेगा वही हम सबको मानना होगा। और ये सब फैसले आने से पहले एक कमेटी जरूर तैयार की गई है, जिसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है या एजुकेशनिस्ट है या लेक्चरर है। वो कमेटी इन सब के नियम पढ़ने के बाद इस कोर्ट में क्या करेगी? डिबेट करेगी, यानी कि पक्ष रखने वाली है कि ये सही है तो सही क्यों है, ये गलत है तो ये गलत क्यों है। तो कोर्ट के बीच में इस बार डिबेट आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि सरकार की जो मंशा है, गवर्नमेंट की
जो मंशा है वो इस भर्ती को कराने की है। सरकार चाहती है कि विधानसभा के इलेक्शन से पहले ये भर्ती क्लियर हो। इसके अलावा आप सभी जानते हो, अब मैं एक साथी का नाम लिखूंगा, सुरेंद्र रावत जी। तो हम सभी उन्हीं के आभारी हैं कि वो बहुत ज़्यादा टीजीटी भर्ती को लेकर प्रयासरत हैं और उन्होंने बोला है कि 9 तारीख को हम पंचकुला, 8 तारीख को पंचकुला इकट्ठे होंगे और 9 तारीख से हम क्या करेंगे, वहाँ जो अनशन है वो उसके ऊपर बैठेंगे और अगर वो नहीं मानते हैं तो आमरण अनशन भी वो करने वाले हैं। ऐसा क्यों है साथियों? सभी जानते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी को लेकर एक अनशन चल रहा है। अभी भी बहुत सारे साथी हैं वो पंचकुला बैठे हुए हैं, इतनी सर्दी में महिलाएं साथी है, कुछ डिसेबल्ड कैंडिडेट भी है जो चाहते हैं कि ग्रुप डी की भर्ती जल्दी से जल्दी हो, उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो वो साथी पंचकुला में अभी बैठे हैं और हमारे टीजीटी के साथी हैं, उनसे वो चाहते हैं कि वो इस मुहिम में साथ दें। अभी कल परसों का आप इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने बताया, सुरेंद्र रावत जी ने कहा है कि हम सब इनका जो ग्रुप डी वालों का है उनका साथ देंगे ताकि टीजीटी और ग्रुप डी की रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आए, क्योंकि इनकी भी केस की सुनवाई आगे होने वाली है। तो साथियों अब आपके ऊपर है, तो अगर आपको इन साथियों का आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि जॉब सबको चाहिए, हम सबको रोजी रोटी की आवश्यकता है और हमारा हक भी है कि हम इसकी हक की लड़ाई लड़ें। तो सभी साथी पंचकुला 9 तारीख को जो हमारा अनशन रहेगा उस पर ज़रूर पहुँचे और उनका सहयोग करें, ताकि जो ग्रुप डी वाले हैं वो उनका जो चल रहा है मान लो, तो उसको भी क्या मिले, तेज़ी मिले और हमारा जो 11 और 18 को जो केस होने वाले हैं उनकी सुनवाई पे भी फर्क पड़े। सरकार के कानों में कहीं ना कहीं तो ज़रूर, जैसे कहते हैं ना, जू रेंगना, कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा है कि ग्रुप डी टीजीटी की भर्ती ज़रूर होनी चाहिए। तो उन्होंने कमेटियां वगैरह भी बनाई है जो ये सब केस स्टडी करेगी और इस बार आपको डिबेट देखने को मिलेगी। तो मुझे जहाँ तक मेरा मानना है तो न्यू ईयर पे, यानी कि आप सभी जानते हो साथियों कि अब 18 को जैसे सुनवाई होती है तो 22 के बाद 6-7 दिन की तो कोर्ट की क्या रहेगी छुट्टी, 5 तक तो आप छुट्टी मान लो। तो अगर आपका रिजल्ट आता है तो न्यू ईयर पे आपको खुशियां हैं वो देखने को मिलेंगी, यानी कि टीजीटी और ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसमें ग्रुप सी भी है, तो ग्रुप डी और टीजीटी का रिजल्ट है वो न्यू ईयर पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये मुहिम इन साथियों ने चला रखी है, बहुत सारे साथी ग्रुप डी के आपको बताया पंचकुला इकट्ठे हुए हैं, अगर हम इनका साथ दें तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा, प्लस में हमारा टीजीटी का मोटो है सोल होने वाला वो भी हो जाएगा। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी थी मेरी तरफ से, और जैसे ही मुझे और जानकारियाँ कहीं से प्राप्त होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आप साथियों जानते हो कि आपकी नॉलेज के लिए ये तो चलो हमारी बात है, जो चल रहा है मामला उसके बारे में आपको थोड़ा रूबरू करा दिया जाता है। इसके अलावा आपकी इस बार मैं चाहता हूँ कि नेट जो 2024 का हो उस तक मैं चाहता हूँ जून तक लगभग आपकी क्लासें वो अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा। हमारा सिलेबस है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, इसके अंदर नेट तक की क्लासें आपके लिए मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो साथियों टिल देन टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।